we are going to start with chapter number 9, the true friendship. तो ये ट्रू फ्रेंडशिप का पेज एक स्टोरी है, इसको रीड करेंगे बच्चों. Once upon a time, there lived a king in Greece. His name was Dionysus. वो एक समय की बात है, एक राजा तो ग्रीस में रहता था, उसका नाम क्या था? डायनासिस था. He was a tyrant. He never cared for the welfare of his subject and always did of his own. The people of the country were in great misery. तो वो क्या था कि बहुत ही क्रूर था और किसी की भी परवाह नहीं करता था. वो अपने आप से ऊपर किसी को नहीं समझता था और वहाँ पे उस कंट्री में सभी लोग को ऐसे एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति के नाम से जानते थे. They wanted to get rid of the cruel dictator, but whoever tried to raise his voice against the cruel administrator were either put to death or thrown behind a prison. जब कोई भी उसको ये बोलता था, उसको क्रूर डिक्टेटर बोलता था या क्रूर करता था, ट्राई करने की कोशिश करता था, तो जब कोई भी उसके खिलाफ ऐसे आवाज उठाता था, वो क्या करता था? उसको या तो मरवा देता था या फिर उसको जेल में डाल देता था. Two men named Dab and Pythias lived in a city of the country. तो दो आदमी थे, एक डैन और एक पिथियस, जो कि उस कंट्री में रहते थे. They were fast friends. वे बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे. They loved each other so much that they were ready to make any sacrifice for each other. वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. They were also very bold, courageous and just. वो लोग बहुत ही बोल्ड थे, बहुत ही साहसी थे. They always opposed the cruel dictator. वो हमेशा क्या करना चाहते थे? उस cruel dictator को अपोज करना चाहते थे. In their opinion, to rule tyrannically and to bear tyranny were equal sins. One day, Dan was talking to the people in a market place. तो एक दिन Dan जो था वो मार्केट प्लेस पर लोगों के साथ वहाँ पर बात कर रहा था. He was advising them to be bold and oppose the wrong deed of the cruel king. तो वो वहाँ पर लोगों को सलाह दे रहा था कि बोल्ड बनो और ये जो क्रूर किंग है उसके खिलाफ जो है अपोज करना शुरू करो. Some soldiers were passing by. कुछ सिपाही जो थे वो वहाँ से गुजर रहे थे. Then they heard Dan speaking against the king. तो जैसे ही उन्होंने सुना कि Dan जो है उनके राजा के खिलाफ बोल रहा है, they arrested him and produced him before the king. उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया और राजा के सामने खड़ा कर दिया. The king was in a great fury when he heard everything. तो राजा जो था वो बहुत ही गुस्सा हुआ जब उसने ये सब सुना. He ordered his soldier to throw Dan into the jail and decided to punish him severely. इसके बाद उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि डैन को जेल में डाल दो और उसको पनिशमेंट सजा दी जाएगी. Next day, the king ordered his soldier to present Dan before him. तो अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर किया कि डैन को उसके सामने पेश किया जाए. Dan handcuffed and tied in chains was brought before the king. Dan को चेन से उसके हाथ धोते और चेन से बांध कर राजा के सामने लाया गया. Why are you trying to misguide the people? The king asked him in a stern voice. तो राजा ने बड़ी स्टैंड वॉइस पे से पूछा कि तुम लोगों को इस तरह से मिसगाइड क्यों कर रहे थे? I am only telling the truth. Dan was as bold as before. Dan जो था वो बोल्ड था जैसे कि पहले भी था. तो उसने कहा कि मैं लोगों को केवल सच बता रहा था. At least the king was so annoyed that he sentenced him to death. तो ये सुनकर राजा और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने उसको उसकी डेथ के लिए बोल दिया. But there was no fear on his face. लेकिन अब कोई भी उसको फेस नहीं कर पा रहा था. Do you have any last wish before the king asked them? किंग ने
मैम से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई लास्ट विश है मरने से पहले? आई वॉन्ट टू सी माई वाइफ एंड चिल्ड्रन फॉर वंस बिफोर डेथ, सेड डैन। द किंग सेड, डैन ने बोला कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों को मरने से पहले एक बार देखना चाहता हूँ। कैप्टन राजा से बोला, हाउ कैन आई बिलीव दैट यू वुड रिटर्न वंस यू आर सेट फ्री? आई कैन ग्रांट योर रिक्वेस्ट ओनली ऑन वन कंडीशन। राजा कहता है कि इसका मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम एक बार फ्री होने के बाद वापस हमारे पास आ जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक कंडीशन पर ग्रांट कर सकता हूँ। यू विल हैव टू अरेंज ए पर्सन हु वुड स्टे इन द जेल टिल योर रिटर्न। तुम्हें एक ऐसे आदमी का अरेंज करना होगा जो तुम्हारी जगह जेल में इनके जब तक तुम वापस नहीं आते। एंड इफ यू फेल टू टर्न अप ऑन टाइम, दैट पर्सन विल बी किल्ड इन योर प्लेस। और अगर तुम सही समय पर नहीं आए तो तुम्हारी जगह उस आदमी को मार दिया जाएगा। Then spoke to meet his family turned into despair. There was nobody who might endanger his life for his sake. तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए, अपनी जान को खतरे में डालने के लिए उसके लिए आगे नहीं बढ़ा। He was helpless, अब एकदम helpless था। He kept silence and began to count days of his life. अब वो एकदम चुप हो गया और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिरने लगा। The news spread like wildfire in the town. और ये न्यूज़ जो थी आपकी तरह शहर में फैल गई। At that time, Pythias and at this time, Pythias had gone to meet his uncle staying in some other town. Pythias जो था वो अपने अंकल से मिलने जा रहा था जो वहीं पर उस गाँव शहर में रहती थी। When he came to know of the incident, he rushed back and appeared in the court. तो जैसे ही उसे इस इंसिडेंट के बारे में जाना तो वो वापस आया और कोर्ट में पहुंच गया। I am ready to stand as security for my friend, he said to the king. फिर राजा से बोला कि मैं तैयार हूँ एज ए सिक्योरिटी अपने फ्रेंड की जगह यहाँ पर रहने के लिए। You can take me as prisoner in case of my friend, he added. तो उसे कहा कि तुम मुझे जेल में डाल सकते हो मेरे फ्रेंड की जगह जब तक वो नहीं आएगा। But you are aware of the consequence, the king warned him. तो किंग ने वॉर्न किया कि क्या तुम इस बात से जागरूक हो कि जब अगर ये नहीं आया तो इसकी जगह तुम्हें सजा दी जाएगी। If your friend fails to keep his word on due date, you will be put to death. यदि तुम्हारा फ्रेंड टाइम समय पर आने में फेल हो जाता है तो उस ड्यू डेट पर ही तुम्हें उसकी जगह फांसी दी जाएगी। It would be my good fortune if I can sacrifice my life for the sake of my friend, replied Pythias. तो Pythias ने बोला कि ये मेरा बहुत ही अच्छा भाग्य होगा यदि मैं अपने दोस्त के लिए अपनी जान का सेक्रीफाइस कर पाऊंगा। The king was surprised to hear Pythias. किंग जो था वो सरप्राइज हो गया Pythias की बातें सुनकर। He couldn't even imagine that a man could put his life at risk for his friend. वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोई आदमी कैसे अपनी जान जो है एकदम रिस्क में डाल सकता है अपने दोस्त के लिए। However, he ordered his soldiers to make them free. तो and keep Pythias as prisoner in his place. उसके बाद उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर किया कि डैम को फ्री किया जाए और उसके दोस्त Pythias को जेल में उसी जगह पर रखा जाए। When Pythias came to stay in the prison, Type said, "Dear friend, I shall never be able to repay the debts of your kindness." जब Pythias जेल में उसकी जगह पर आता है तो डैम बोलता है, डियर फ्रेंड, मैं तुम्हारी दयालुता का ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा। आई प्रॉमिस इट आई विल रिटर्न सून आफ्टर विजिटिंग माय फैमिली मेंबर्स। इसके बाद वो प्रॉमिस करता है Pythias से कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा अपने फैमिली मेंबर से मिलने के बाद। So Pythias stayed in prison while when Pet would see his family member.
तो विद्या जब तक जेल में रहता है, जब तक डैम अपनी फैमिली मेंबर से मिलकर वापस नहीं आ जाता। As he reached home, his wife and children were glad to see him. तो जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसको देखकर खुश हो जाते हैं। They requested him to stay home for some days. तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ दिन और वहीं पर उनके साथ रुके, बट ही वॉज एगर टू रिटर्न एज सून एज पॉसिबल। लेकिन वो जल्दी से जल्दी वहाँ से जाना चाहता था। एज ही वॉज गेटिंग ready for the return journey, his son fell seriously ill. तो जैसे ही वो जल्दी से जल्दी वापस जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने देखा कि उसका बेटा जो था वो काफ़ी सीरियस बीमार हो गया था। Therefore, he had to stay at home little longer while in the jail. Vidya prayed to God every moment that his friend should not return so that he himself might be put to death. तो उसका जो फ्रेंड था पिथियास, वो भगवान से प्रे कर रहा था कि उसका जो फ्रेंड है वो वापस नहीं आना चाहिए और उसकी जगह उसकी डेथ होनी चाहिए। यानी उसका फ्रेंड पिथियास जो है वो यही रिक्वेस्ट कर रहा था भगवान से कि मेरा दोस्त जो है यहाँ पर वापस लौटने नहीं आना चाहिए और उसकी जगह भगवान मुझे मौत दे दो। He was glad when then didn't report back in time, but the people and Hattie made fun of him. तो वो बहुत ही खुश हो रहा था जब उसको ये रिपोर्ट मिल रही थी कि वो अभी तक वापस नहीं आया है, और वो लोग और राधा जो थे वो उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। Preparation for execution were going on. Pythias was taken to the execution site. Many people had gathered around to see the execution. तो मारने के लिए तैयारी की गई। तो पिथियास जो था उसको एग्जीक्यूशन साइट पर लाया गया और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे उसको देखने के लिए। द किंग हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड हिम टू बी हैंग इन प्लेस ऑफ मैन। और राजा ने बहुत पहले से ही ऑर्डर कर दिया था कि डैम की जगह पर अब उसको मारा जाएगा। As he was about to be hanged, a young man rushed into the execution site and threw his arms around the prisoner. He was dead. तो इतने ही उस भीड़ में से एक यंग आदमी उस भीड़ में से निकल के उस एग्जीक्यूशन साइट पर आया और उसने उस प्रिजनर को गले से लगा दिया। तो वो कौन था? वो डैम था। I'm back here, let my friend go and hang me. Instead, he said to the king with dreadful eyes. उसने कहा मैं वापस आ गया हूँ, मेरे फ्रेंड को छोड़ो, मुझे इसकी जगह सजा दो। उसने राजा से बोला I thank God for reaching it time. उसने भगवान को थैंक यू बोला कि मैं सही समय पर आ गया। A slight delay would have caused lifelong repentance for me. तो उससे कहा कि यदि मैं थोड़ा सा भी डिले कर देता तो मैं लाइफ पर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। बट पिथियास वॉज डिजेक्टेड। लेकिन पिथियास जो था उसने स्टार्ट कर दिया। Couldn't you postpone your arrival be by a few minutes only? पिथियास बोलता है कि क्या आपको थोड़ा सा और देरी नहीं कर सकते थे यहाँ पहुँचने में? You need not have to but at all. मैं यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। A little delay would have enabled me to do my duty as a friend. पिथियास said to that. पिथियास जैम से बोलता है कि एक तुम थोड़ा सा और डिले कर देते तो मैं मेरी ड्यूटी पूरी करने में सक्सेस हो जाता, अपने फ्रेंड की ड्यूटी निभाने में, अपनी दोस्ती निभाने में। The king, who was watching everything, was moved at their great friendship. Both of you are incomparable. He said, I have never seen such a friendship in my life. तो राजा जब ये सब देखता है तो वो इस महान फ्रेंडशिप को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इन दोनों का कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। मैंने ऐसी फ्रेंडशिप अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है। आई सेड बोथ ऑफ यू फ्री। अब उसके बाद उसने कहा कि इन दोनों को फ्री कर दो, गो बैक टू योर होम प्लेसेस एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस अमंग द पीपल। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी अपनी जगह पर जाओ और लोगों में प्यार का मैसेज, फ्रेंडशिप का और सेक्रीफाइस
करने सेक्रीफाइस का मैसेज लोगों में फैलाओ। आई ऑल्सो प्रॉमिस दैट फ्रॉम नाउ ऑन आई शैल नेवर बी क्रूअल टू एनीबॉडी। और मैं भी तुमसे अब प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी अब किसी के लिए भी क्रूर नहीं बनूंगा। He then ordered his soldiers to release both the friends. उसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर किया कि इन दोनों फ्रेंड्स को छोड़ दिया जाए। The example of friendship set by Dan and Pythias is rare. तो Dan और Pythias की जो मित्रता है उसका एग्जाम्पल बहुत ही हमें रेयर देखने को मिलता है। Today the basis of friendship is self-interested and both the quality of the character. वो आज के समय में हम किस तरह की मित्रता देखते हैं, फ्रेंडशिप देख रहे हैं जो कि सेल्फ इंटरेस्टेड होती है और उनमें कोई भी क्वालिटी नहीं होती। मोस्टली फ्रेंड्स आर सेल्फिश। ज़्यादातर फ्रेंड्स आजकल क्या है, सेल्फिश है। सो वी शुड सिलेक्ट अवर फ्रेंड्स केयरफुली। तो आपको आपके फ्रेंड्स जो है वो बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करने चाहिए। फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा मैसेज हमें इस स्टोरी से मिलता है, किस तरह से डैन और पेथियस जो थे इतने अच्छे फ्रेंड थे कि एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर हमने ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ा है बच्चों। तो ये स्टोरी जो हमें एक ट्रू फ्रेंडशिप के अबाउट मैसेज देती है। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।